मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश कर दिया। शेरो शायरी के साथ वित्त मंत्री ने राज्य के बजट को पेश करने के साथ ये बताने की कोशिश की कि हर वर्ग को छूने वाला ये बजट है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हर हाथ को काम और हर उपज को दाम, यानी कि रोजगार से लेकर किसान कल्याण वर्ष को लेकर सरकार बजट में कौन से बड़े ऐलान कर रही है, इसको भी वित्त मंत्री ने जाहिर कर दिया। अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में पेश हुए राज्य के बजट में वो कौन से 5 बड़े ऐलान हुए जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट पेश करते हुए ये ऐलान कर दिया कि प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों पर किसी तरीके का कोई भार नहीं आएगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और ये सबसे बड़ा ऐलान वित्त मंत्री का माना जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा ऐलान प्रदेश के वित्त मंत्री ने किया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का बजट है 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर दिया गया है। पिछले बार राज्य के बजट में 18,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था और इससे साफ है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में लाडली बहनों के खाते में या तो बढ़ी हुई राशि आ सकती है या फिर सरकार नए महिलाओं को इस योजना के दायरे में ला सकती है। इसके संकेत जो है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए दे दिए। तीसरा जो बड़ा ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया वो जी राम जी योजना, केंद्र सरकार की जो ग्रामीण विकास विभाग की योजना है उसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का ऐलान करके वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि जी राम जी को लेकर जिस तरह के भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे हैं वो भ्रम है और राज्य सरकार इस राशि का प्रावधान करके मजदूरों को रोजगार देने का काम करेगी। ये एक बड़ा ऐलान प्रदेश के वित्त मंत्री ने किया। चौथा जो बड़ा ऐलान है वो मध्य प्रदेश में पोषण आहार से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया कि प्रदेश में फ्री टेट्रा पैक दूध 8वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाएगा और ये पोषण आहार को लेकर राज्य सरकार का एक बड़ा कदम माना जा सकता है। पांचवा जो बड़ा ऐलान है वो मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया कि शहरी क्षेत्रों के लिए 23,000 करोड़ रुपए का लगभग और जो ग्रामीण विभाग है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, जो साफ तौर पर संकेत देता हुआ नजर आता है कि शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत का जो रोडमैप सरकार की तरफ से तैयार किया गया है उस पर सरकार का खासा फोकस है। अब इन तमाम मामलों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य श्रीवास्तव मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि प्रदेश के वित्त मंत्री ने 5 बड़े ऐलान करके कैसे प्रदेश की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है, उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। आदित्य जी, आपने पूरा भाषण सुना। 5 जो हमको बड़ी बातें समझ में आ रही हैं, लाडली बहना की राशि 23,000 करोड़ रुपए कर दी, पिछली बार 18,000 करोड़ थी, ये क्या संकेत देती है? जी राम जी को लेकर बीते दिनों काफ़ी चर्चा हुई, उसका बजट बढ़ा दिया गया, 10,000 करोड़ कर दिया गया। शिक्षकों की भर्ती करने की बात सरकार करती हुई नजर आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव होना है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस नजर आया। बच्चों का पोषण को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। ये 5 बड़े ऐलान आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार का एक बड़ा संदेश देने वाले हैं? देखिए अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो बजट आता था उसमें ये था कि ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया। आदमी सोचता था मेरे घर की जो थाली है वो सस्ती हुई, महंगी हुई, लेकिन अब वो बजट का स्वरूप थोड़ा बदला है। लेकिन बजट बहुत ब्रॉड हुआ है। आप जैसे आपने जी राम जी योजना की बात की, देखिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जो कहते हैं ना डबल इंजन सरकार का जो इम्पैक्ट है वो कैसे राज्य को निभाना है वो इस बजट में देख सकते हैं आप। केंद्र की उन योजनाओं का जो राज्य का भाग है उसमें बजट बढ़ा है और वो बजट बताता है कि हाल में जो केंद्र का बजट आया था उस बजट का एक छाप यहाँ दिखाई देती है कि राज्य भी उस पर काम कर रहा है और राज्य ने उस पर दिया है फोकस। यही कारण है कि शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का फोकस है। केंद्र सरकार का बजट भी यही था और राज्य का बजट भी यही था, क्योंकि ना सिर्फ गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है बल्कि किसान को भी सशक्त करना है। आप देखिए ना, 1 लाख सोलर पंप पैनल लगाने पंप देने की बात किसानों को लेकर भी इस बजट में की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात लाडली बहना योजना की जो आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश में ही ये योजना लॉन्च होती है और कई राज्यों तक गई। जो सरकार का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में क्रमशः उसको बढ़ाया जाएगा। 1,500 रुपए तक तो वो पहुंच गया है, अब 1,750 और 2,000 और उसको आगे ले जाने के सरकार की बात थी। तो ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो बजट बढ़ा है इससे ही उम्मीद कर सकते हैं कुछ नए नाम जुड़ सकते हैं और साथ साथ जो अगला क्रमशः बढ़ाने की जो सरकार की योजना है वो इस वित्तीय वर्ष में बढ़ सकती है, यानी कि लाडली बहनाएं इस सरकार से ये उम्मीद कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो पूरे देश भर में अभी तक नहीं देखने को मिला वो मोहन सरकार लेकर आई है, वो बच्चों को दूध देने की बात। स्कूलों में
में बच्चों को दूध दिया जाए ताकि उनका पोषण जो है उनको ठीक तरीके से मिल सके, उनको उनका जो खान पान ठीक तरीके से हो। तो संभवतः ये एक मध्य प्रदेश ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस बजट के तहत। एक रोलिंग बजट सरकार लेकर आई है। सरकार ये कह रही है कि वो अगले 2 सालों के लिए पूरा ब्लूप्रिंट के साथ काम करेगी और रोलिंग बजट ऐसा बना रही है। और ये रोलिंग बजट भी वो ये कह रही है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस पर काम कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार बढ़ाने पर काम कर रही है। सरकार ये कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी क्षेत्र के जो प्लेयर्स हैं उनको लाकर हम जो चिकित्सा शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाविद्यालय हैं, चीज़ें हैं, उनको बढ़ाने की बात है। रोजगार को लेकर एक बड़ा फोकस दिखा है। ज्ञान की बात प्रधानमंत्री ने की, ज्ञानी की बात मोहन यादव ने की। यानी कि आखिरी के जो 2 आई हैं वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ज्ञान के बाद जोड़ा है। यानी कि औद्योगिकरण बढ़ाएंगे और रोजगार देंगे। ये फोकस इस पूरे बजट में देखने को मिला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी बातें की गई हैं, सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर बातें की गई हैं, जल संरचनाओं को विकसित करने की बात कही गई है। आपको लगता है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव 2027 में होना है और उस पर भी सरकार का फोकस इस बजट में नजर आया? देखिए, चुनाव तो अपनी जगह है ही, वो फोकस तो नजर आता ही है, लेकिन अब मजबूरी भी हो गई है राज्यों की, क्योंकि ऊपर से चीजें आ रही हैं। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, मध्य प्रदेश में पीकेसी परियोजना पर काम हो रहा है। तो जब 2 बड़ी केंद्र की परियोजना है जो राज्यों के सहयोग से भी होनी, तो बजट तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, 1 लाख हेक्टेयर का आप जो है वो रकबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं सिंचाई का, तो वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और ये 2 बड़ी परियोजनाएं जो लिंक परियोजनाएं मध्य प्रदेश को मिली हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी ये योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि मेट्रोपॉलिटन 2 बनाने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इंदौर और भोपाल और आसपास के जो कई जिले हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और रोड्स का जो नेटवर्क है वो रोड्स का नेटवर्क जो आप पिछले 10-15 सालों में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको आगे लेकर जाना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात अगर कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज तब आएगा जब आपके यहाँ रोड्स होंगी, आपके यहाँ बिजली होगी, आपके यहाँ पानी होगा। और अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे? तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सरकार का शायद फोकस यही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पर काम करना है, औद्योगिकरण पे काम करना है, जो 2025 मोहन सरकार ने औद्योगिकरण वर्ष घोषित किया था, तो मुझे लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार काम करना चाहती है और इसलिए बजट उस पर ज़्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का 4,38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश कर दिया और इस बजट के जरिए बताने की कोशिश की कि राज्य सरकार के जो बजट है उसमें पूरा प्रदेश समाया हुआ है। सरकार ने यह भी बताने की कोशिश की कि महिला सशक्तिकरण से लेकर बाल, युवा और रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक उसका बड़ा फोकस है। और राज्य सरकार के इस बजट से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती हुई नजर आती है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की